नमस्कार। आज आपसे महाभारत में कर्ण वध पर पिता सूर्य के मन में उठ रहे सवालों और शिकायतों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथ में उन सवालों और शिकायतों के जवाब भी होंगे जो माधव ने दिए। इन सवालों और जवाबों को क्रमशः blogspot.com पर मैंने पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही है और यही वजह है कि आज इसे आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। शुरुआत पिता दिनकर के भगवान श्री कृष्ण से किए सवालों और शिकायतों से शुरू करते हैं। दिनकर के सवाल से। माधव तुम अपराधी हो, राधे के तुम घाती हो। अर्जुन की खातिर माधव तुमने राधे की बलि चढ़ाई है। पार्थ मोह में अंधे हो तुमने दिनकर की ज्वाला भड़काई है। क्या दोष था मेरे कर्ण का जो ना दिया तुमने उसे अवसर समान। मेरी शपथ उठाते हो, मेरे कर्ण पर वाण चलाते हो। माना मेरा कोई मोल नहीं पर अनमोल थे कुंती पुत्र सभी। वह भी तो कुंती पुत्र ही था फिर भी तुमको प्रिय न था। माना अर्जुन तुम्हें प्यारा था पर कर्ण ने क्या बिगाड़ा था। साजिश केवल कर्ण से क्यों, दिनकर का क्यों कुछ मोल नहीं। बिना दोष हरे राधे के प्राण दिया अर्जुन को भी अपयस समान था। अर्जुन का नहीं दोष कोई, वह लड़कर जीतना चाहता था। हे त्रिकालदर्शी माधव तुमको पर हार पार्थ का स्वीकार न था संदेह तुम्हें अर्जुन की वीरता पर रच दिया इसलिए प्रपंच प्रबल। गर नीति पर तुम चले होते ना प्राण राधे के हरे होते। समर से पहले राधे के ना कवच कुंडल छीने होते। छीना पहले कवच बाण फिर छोड़ दिया रण में अनाथ समान। इतने में भी जी नहीं भरा तो दिया सकट धरती में दसा। निहत्थे नंगे सीने पर फिर बेध दिए अर्जुन के बांध। धर्म अधर्म नीति अनीति ये शब्द है सब कूटनीति के। सच तो केवल वह होता है जो वीर रक्त से लिखते हैं। नीति अनीति न समझाओ मुझे, ना धर्म अधर्म की बात करो मुझसे। माधव तुम तो बतलाओ बस, कर्ण की हत्या में धर्म था क्या। मित्रता के रिश्ते पर माधव क्यों रिश्ता रक्त का भारी है। मित्रता यदि पाप है तो क्यों पार्थ से मोह कोई दोष नहीं। जहां ज्ञान गीता का तुमने दिया उसी धरा पर पाप तुमने किया। यदि मृत्यु दंड है मित्रता का तो मोह का क्यों कोई दंड नहीं। यह कैसा विधान लिखा तुमने जो मित्रता को पाप बताता है। मोह पाश में बंधे मायावी को निश्चल निष्कलंक दर्शाता है। सोचो क्या होता उस क्षण को जो धरा पर उतर आता मैं। पिता के अश्रु ज्वाला से सब भस्म वहीं पर हो जाता। ना बचते पांडव और कौरव, माधव को भी राख में कर देता। ना जानते लोग महाभारत को, ना गीता का ज्ञान समझ पाते। ब्रह्मा का लिखा भी मिट जाता, कुरुक्षेत्र में प्रलय ही हो जाता। राधे के रक्त से सनकर जब मिट्टी कुरुक्षेत्र की धन्य हुई, उससे पहले रणभूमि में तुमने धर्म की चिता जलाई है। जब तुमने ठान लिया ही था तो प्राण कर्ण के जाना ही था। फिर अर्जुन को विजय बनाने को, साजिश को धर्म ठहराने को रच दी लीला लीलने की और रख दी नींव नए युग की। भाई ने भाई को मार दिया, ना बचा रिश्ते में रक्त जरा। माधव तुमको ये न करना था, द्वापर में कलयुग न जीना था। पिता के सामने बेबस बना पुत्र का वध न करना था। कर देते ओट बादल का जरा तो छा जाता अंधेरा क्षण भर को यहां। फिर कर लेते मनमानी तुम, मैं दोष अंधेरे पे मर देता। न लगती कालिक कलंक की तुम्हें, अंधेरे में तुम भी छुप जाते। लिखा जाता इतिहास जब उजाले में तो नाम तुम्हारा मिट जाता। लेकिन इतिहास बदल न सका और नाम तुम्हारा अमिट रहा। माधव तुम अपराधी हो, राधे के तुम घाती हो। ये सवाल थे दिनकर के जो उन्होंने माधव से किया। माधव ने इनका जवाब दिया है। तो जवाब है, न कर्ण से घात किया मैंने, ना अर्जुन के प्राण हरे उसने। था प्रबल प्रतापी राधे मेरा, सूर्यवंशी तेज था रग रग में। पर लिखा था जो वो तो होना था, सूर्यपुत्र के तेज को ढलना था। अधर्म के साथ खड़े होने का भुगतान प्राणों से करना था। धरा पर अधर्म के साथ है जो, वह बोझ धरती पर है भारी। अभयदान राधे को यदि दे देता फिर धरती को कैसे माता कहता। धरती से पाप मिटाने को हे दिनकर मैं तो हूं विवश। फिर भी सद्मार्ग दिखाने को राधे संग बात बढ़ाई थी। हाथ पकड़ कर राधे के अपने घर की राह दिखाई थी। धर दिया था सिर पर पांडव मुकुट, पर मोल मुकुट का वह समझ न सका। दुर्योधन के प्रेम में अंधा हो पांडव मुकुट को बोझ कहा। न रख सका मान वह ममता का, दिया कुंती को भी वचन श्राप समान। भाई के रक्त के प्यासों को अपना रक्त बेमोल दिया। क्यों दानवीर ने दुर्योधन से राज अंग का दान लिया। 5 ग्राम पांडवों को जो दे न सके क्यों दे दिया उसने प्रदेश दान। दान भाव में छुपे कुटिल भेद को
क्यों समझ ना सके दानवीर महान। शकुनी के बिछाए चौसर में फंस गए कर्ण अभिमन्यु समान। ना समझ सके शकुनी के छल को, दुर्योधन की चाल न पहचानी। वह कहता था राधे को मित्र, मगर मित्र ना उसे समझता था। राधे के पराक्रमी भुजा को उसने मित्रता की मुद्रा से खरीदा था। हे दिनकर, क्या यह भी दोष मेरा, जो मित्र पास में बंधा था वो। मैंने तो सभी पांडवों के जीने की राह बनाई थी, पर कुंती को दिए वचन से राधे ने दुविधा बढ़ाई थी। सभी पांडव पुत्र थे प्रिय मुझे, पर करना था कठिन चयन मुझे। हे दिनकर, तुम ही बतलाओ, धर्म स्थापना के इस महाभारत में मैं किसके साथ खड़ा हूं और किससे विलग में हो जाऊं। धर्म है क्या और अधर्म क्या, था राधे को सब ज्ञात, मगर धर्म पर प्रत्यंचा ताने व अधर्म के साथ अटल रहा। हे दिनकर, आप तो ज्ञाता हो, हर प्राणी के प्राणदाता हो, युग युग से प्राणियों के सुख दुख के प्रत्यक्ष प्रमाणिक दृष्टा हो। तुम पिता नहीं केवल राधे के, हर जीव में जीवन है तुमसे। शुरू होती हर कहानी तुमसे, तुम में ही अंत हो जाता है। फिर भी बतलाता हूं तुझको, क्यों किया था ना बादल का ओट जरा। यदि ओट बादल का मैं कर देता, तो अंधेरे में अधर्म विजयी होता। दिवा को रात्रि करने का दोष मेघराज के सिर होता। धर्म अधर्म के महाभारत में अन्याय धर्म के साथ होता। राधे के सीने पर दिनकर, फिर भी अर्जुन के बाण चलते। दिनकर के नहीं देखने भर से सृष्टि का लिखा तो मिट ना जाता। बादल के बीच में आने से महाभारत तो नहीं रुक जाता। अर्जुन के हाथों मुक्त होकर राधे ना दिनकर को प्राप्त होते। चलती सांसें अधर्म के साथ, पर मुक्ति उसे न मिल पाती। तुम बेबस ताकते रहते, बस मुक्ति की राह न सुझा पाते। कुछ भी परे नहीं दृष्टि से तेरे, जान के भी क्यों अनजान हो सब। फिर भी माधव यदि दोषी है, तो चाहे जो वह सजा दे दो। अगर यही लिखा है सृष्टि ने, तो यह दोष भी अपने सिर लेंगे। हे दिनकर, मैं अपराधी हूं, तेरे राधे का मैं घाती हूं। तो दिनकर के सवाल और प्रश्न के जवाब मैंने क्रमशः blogspot.com पर लिखने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और चूंकि आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसे आज रिकॉर्ड भी कर दूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रेरणा देती है नई रचना के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।